हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7C पे पहुंच चुके, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई, u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड v इक्वल टू सी वाई प्लस टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद पूछा गया है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी, जस्टिफाई योर आंसर विद एप्रोप्रिएट प्रूफ। ठीक है। एंड उसके बाद कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल w इक्वल टू 0.6x प्लस 0.8y, डिटरमाइन कोरिलेशन एक्स डब्ल्यू एंड कोरिलेशन वाई डब्ल्यू, कंपेयर बोथ विद कोरिलेशन एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं हम। बेसिकली हमारे पास गिवन है कि एक्स एंड वाई जो है वो हमारे पास आर स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल एन 0 1। ठीक है, तो कोरिलेशन बिटवीन। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास ये पूछा है, कोरिलेशन बिटवीन यू इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड v इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ठीक है, तो कोरिलेशन u एंड v इक्वल टू कोरिलेशन ए एक्स प्लस बी एंड ये हो जाएगा सी वाई प्लस डी। ठीक है सर, तो ये इसका हमारे पास सीधा सीधा प्रूफ है, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ए सी। ठीक है, एंड कोरिलेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एंड वाई ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सिंस ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट सी डॉट जीरो, क्योंकि सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, इसका मतलब हमारे पास कोरिलेशन ऑफ यू एंड वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्मा यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ ए डॉट सिग्मा एक्स। ठीक है, एंड सिग्मा वी की बात करें तो मोड ऑफ बी डॉट, ठीक है, सिग्मा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब अब हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिग्मा यू इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड सिग्मा वी इक्वल टू मोड ऑफ बी। ठीक है, सिग्मा यू इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड सिग्मा वी इक्वल टू मोड ऑफ ए। तो सो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये रो यू वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा हमारे पास कोवेरियंस। अच्छा, ये ऊपर में जो लिखा था कोरिलेशन नहीं है, इसकी कोवेरियंस है। ये कोवेरियंस है। ठीक है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, अपॉन सिग्मा यू सिग्मा वी इक्वल टू जीरो अपॉन मोड ऑफ सिग्मा डॉट मोड ऑफ सी इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, तो कोरिलेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है लेट W इक्वल टू 0.6 एक्स प्लस 0.8 वाई। ठीक है, तो फाइंड कोरिलेशन एक्स डब्ल्यू, ठीक है, एंड कोरिलेशन वाई डब्ल्यू
एंड कंपेयर करना है हमें इसको कोरिलेशन एक्स एंड वाई से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें बेसिकली पहले हम कोवेरियंस निकाल लेते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई तो हमें पता ही वो जीरो है क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। एंड वेरियंस ऑफ एक्स एंड इक्वल टू वेरियंस ऑफ वाई इक्वल टू वन था, ठीक है। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड 0.6 एक्स प्लस 0.8 वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास देखो 0.6 वेरियंस ऑफ एक्स प्लस 0.8, ठीक है, और कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.6 इंटू वन प्लस 0.8 इंटू जीरो, ठीक है। तो वेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो था तो ये होगा 0.6। सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ अगर वाई एंड डब्ल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ वाई एंड 0.6 एक्स प्लस 0.8 वाई, ठीक है। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 0.6 कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स प्लस 0.8 कोवेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 0.6 इंटू जीरो प्लस 0.8 इंटू वन, तो हो जाएगा 0.8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कोवेरियंस आ गया। अब वेरिएंस फॉर डब्ल्यू अगर हम बात करें तो वेरिएंस डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वेरिएंस ऑफ 0.6 एक्स प्लस 0.8 वाई, ठीक है। तो इसमें सब ये हमारे पास वेरिएंस सीधा सा यहाँ वेरिएंस हो जाएगा हमारे पास 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो तो हमारे पास बाहर आ जाएगी 0.6 का स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस इसी तरह 0.8 का स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्लस अब चूंकि सम में है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.6 इंटू 0.8 एंड इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो ऑब्वियसली जीरो पहले से निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर 0.36 प्लस और वेरियंस ऑफ वाई जो है एक्स जो है वो जीरो है, वेरियंस ऑफ वाई भी जो है वो सॉरी वन है वन, ठीक है। तो जीरो और 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64, तो ये हो जाएगा आपके पास दोनों को सम करोगे तो वन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वेरियंस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। वेरियंस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू वन, तो सो यहाँ से हम कह सकते हैं सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू वन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल टू कोवेरियंस एक्स एंड डब्ल्यू अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये 0.6 अपॉन वन बाई वन इक्वल टू 0.6 एंड कोरिलेशन एंड वाई एंड डब्ल्यू में अगर निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास कोवेरियंस ऑफ वाई एंड डब्ल्यू अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें सिग्मा डब्ल्यू आएगा एंड ऊपर भी सिग्मा डब्ल्यू, ये सिग्मा डब्ल्यू आया था और यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई डॉट सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 1.1 इक्वल टू 0.8, ठीक है। एंड हमारे पास बेसिकली वो हमें पता था कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब अगर हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो कंपैरिजन करना है इंटरप्रिटेशन देंगे तो हम दे सकते हैं कि इवन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। या हम कहें अनकोरिलेटेड, ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है, बट लीनियर कॉम्बिनेशन
लीनियर कॉम्बिनेशन W is correlated with each other, with each of them, ठीक है, with each of them, और न्यूमेरिकली हमें बेसिकली कोरिलेशन ऑफ x एंड w इक्वल टू 0.6 था, कोरिलेशन ऑफ y एंड w इक्वल टू 0.8 था, एंड कोरिलेशन ऑफ x एंड y इक्वल टू 0 था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।